हेलो एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही रहोगे। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये एक फ़ैन आया है। ये एडजस्ट फ़ैन में भी लगता है, हाई स्पीड मोटर भी बोलते हैं इसको, छोटे कूलर की मोटर भी बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भाई छोटे कूलर की मोटर मतलब एक तरह से छोटे वाली किट है ये, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से हमारी जल चुकी है। ज़्यादातर ये टेबल फ़ैन में जो हम आते हैं और एडजस्ट फैन जो आते हैं छोटे वाले, सभी में आजकल ज़्यादातर यही वाली किट आती है, मतलब यही मोटर आती है। तो दोस्तों पूरी तरह से ये जल चुकी है। इसको दोबारा से रिवाइंड करेंगे। इसका कंप्लीट डाटा कैसे बांधते हैं, कैसे कोयल बनाते हैं, क्या पेपर का साइज़ रखना है, क्या स्टम्पिंग साइज़, क्या ध्यान रखना चाहिए, A to Z बताएंगे दोस्तों। बस आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे फुल एचडी में देखना चाहते हो तो अपने रेजोल्यूशन को फुल एचडी पे कीजिए, और अच्छी क्वालिटी नेट पे होनी चाहिए जब आपका फुल एचडी में आपकी वीडियो चलेगी। 4K एचडी तक भी सपोर्ट है ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पुराने वायर को हमें सभी को काट लेना होगा। पुराने वायर को कैसे काटना है वो मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि अब दोस्तों इसमें 2 कोयल ठीक है, 2 कोयल जल चुकी हैं। पर दोस्तों हम इसे ऐसा नहीं करें, पूरी कोयल मतलब पूरी को ही रिवाइंड करेंगे, मतलब पूरी को इसे बांधेंगे। इसमें दोस्तों क्या नंबर का डाटा डलता है, मतलब कितने नंबर का तार डलता है, ये सभी कुछ आपको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों तरह से समझाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है। दोस्तों आप इस तरह के कटर से काट सकते हो, और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर इस वाले कटर से, आपके पास लोकल कटर है तो प्लीज़ उससे मत काटिए। ये तो ओरिजिनल कटर है, आपको वैसे आपको देखते ही पता लग गया होगा, क्योंकि एक लोकल कटर आता है वो प्लास्टिक से का। प्लीज़ उससे मत काटना, आपका कटर भी ख़राब हो सकता है। पर ये इतना ओरिजिनल कटर है, ये लोहे तक को काट देता है। अन्यथा सिर्फ उससे वहाँ पे छोटे मोटे कंपोनेंट ही कटते हैं। पर ये जो मैं मेरा हैवी ड्यूटी का है काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह से हमें सभी कोयल काट लेनी होंगी। अगर कॉपर की है तो आप ग्राइंडर से, या फिर आपका आरी का जो ब्लेड होता है उससे काट सकते हो, जिससे लोहा काटते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक तरफ से बिल्कुल मिला के जड़ से कोयल को काट लेने होगा सभी को। अगर दोस्तों आपको डाटा में कन्फ्यूजन होती है तो डाटा तो दोस्तों मैं बताऊंगा ही, फिर भी आप क्या करोगे, रनिंग और स्टार्टिंग का आप डाटा गिन के अपना अपना नोट करके लिख सकते हो। पर दोस्तों फूकने का एक रीज़न ये होता है, किसी ने गलत डाटा डाल रखा हो, उसकी वजह से भी ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों राइट डाटा बताएंगे, जो इसका बिल्कुल करेक्ट डाटा है, जिसमें आपको दिक्कत ना बने। तो एक तरफ से तो हमने दोस्तों सभी काट दी हैं, ठीक है। और एक तरफ से आपको इसे खींच लेना है आसानी से, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे खींच रहा हूँ। दोस्तों हमारे चैनल पे एक यही खास बात है, हम वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल जीरो समझाते हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाती है। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे सभी पुराना वायर इसमें से निकाल लिया। ये एल्यूमिनियम की है, तो हमने निकाल लिया वायर सारा। तो इसको एक तरफ कर देते हैं, इन तारों को सभी को बिल्कुल अलग कर देते हैं, साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जितना सफाई से काम हो उतना अच्छा होता है। अब दोस्तों क्या करना है, इसमें से कोई भी एक पेपर निकाल लो, उसका साइज लेके उसके हिसाब से आप एक लाइन काट लो। 24 पेपर बनेंगे, 24 पेपर आपको करने। देखिए जैसे मैंने ये वाला एक पेपर निकाल लिया। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड वहाँ से कर रहा हूँ, जो आपके समय वेस्ट ना हो। जो मेन चीज़ है उसमें फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा। तो ये पेपर कड़क हो रहता है, तो थोड़ा हीट मशीन से मैं इसको थोड़ा सेट सा करके, फिर भी ये कड़क तो रहेगा, पर इतना है कि अपना साइज़ ना जाएगा, मतलब जो काम है वो काम हो जाएगा। तो इसको हीट करके मैं इसको थोड़ा सीधा करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों देखिए सीधा हो गया काफ़ी हद तक। तो मैं ऐसे इंची टेप से नाप लूँगा इसको, ठीक है। आपको इसे इंची टेप से नापना है कितना साइज़ आ रहा है। इतने ही साइज़ पे आपका जो पेपर होता है, ये पेपर दोस्तों वाइंडिंग पेपर भी बोलते हैं, कोई वाइपर पेपर भी बोलता है, कोई अपना पेपर नॉर्मल पेपर भी बोलता है, कैसे बोलता है, पर वाइंडिंग पेपर होता है ज़्यादातर ये, ठीक है। ट्रांसफार्मर आदि में यूज़ किया जाता है, एक्सरे में भी यूज़ किया जाता है, पर एक्सरे में दूसरी नंबर का होता है और वो काफ़ी बारीक होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है एक तरह का। तो दोस्तों देखिए, इतना ही चौड़ाई हमने एक पेपर की लाइन पे, यानी कि एक लंबी लाइन पे निशान लगा लिया, और ऐसे ही निशान बिल्कुल लास्ट में लगा लेंगे, ठीक है। पेपर काटने का तरीका बता रहा हूँ। लंबा अपना स्केल को लंबा लेके, आप स्केल ले सकते हो, इंची टेप ले सकते हो, बिल्कुल सीधा रखना है, कुछ भी ले लीजिए। और ऐसे ही आप इस पर बिल्कुल ब्लेड फिरा दीजिए, जो एक तरफ अलग हो जाए, ठीक। बिल्कुल ऐसे ब्लेड फिरा दीजिए जैसे मैं फिरा रहा हूँ। पर साइज़ वही रखना है जो अपने पुराने वाले का एक कर लिया था, क्योंकि यह आपको अगर मान लिया सारे भस्ट हो गए तो आपको एक बना के अच्छे से एक बना लेना, उसका ही सभी के साइज लंबा काट लेना है, उसमें से कैंची से कट के आप कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लंबी लाइन को बिल्कुल अलग कर लूँगा। तो ये हो गई।
अब इसमें से दोस्तों हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल इकसार कर लेना है पहले तो, बिल्कुल इकसार। ठीक, इतना करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जो हमारे साइड साइड से कोने कोने मुड़ते हैं उसमें क्या करना है हमें, बिल्कुल यहाँ पे इसे सीधा रख के, या तो कोई फिट्टा लेके या कोई स्केल लेके या इस तरह से इंची टेप लेके इसको बिल्कुल सीधा करके थोड़ी थोड़ी किनारी साइड में छोड़ के उसमें ब्लेड इस तरह से फहराना है, जैसे मैं अभी बताऊँगा। देखिए पहले इस तरह से लिया, अभी उल्टे हाथ तरफ देख रहे हैं तो आप ज़्यादा है, या सीधा हाथ की तरफ देख रहे हैं तो कम है। तो सीधा हाथ की तरफ जिधर कम है, यानी कि जितनी इंची वहाँ पे हल्का सा लिखड़ा होता है एम में, तो उतनी इंची पे ब्लेड इस तरह से फेरेंगे, वो ना वो कटे और ना वो मतलब बिल्कुल ही ना, इस तरह से फेर लेना है आपको ब्लेड जो वो बिल्कुल कटे ना, मतलब मुड़ने में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से फेरना है, जैसे मैं फेर रहा हूँ, हल्का हाथ से फेरना है बस धारी से, ऐसे ही फिर इधर को हल्का सा स्केल खिसका के फिर इधर की तरफ से हल्की हल्की बारीक बारीक करना है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से आपको बराबर बराबर काटनी है, मतलब बिल्कुल अलग नहीं काटनी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा इस तरह से निशान ले जाना जिससे कि वो नाजुक हो जाए। ठीक है, इतना कर लेना, जैसे मैं दोनों तरफ से कर रहा हूँ, इधर से भी और आपको लेफ़्ट से भी राइट से भी। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पे मोड़ेंगे इसको तो हमारा वी नहीं बनेगा, यू बनेगा। अभी वी और यू का ये मैटर क्या है वो बताएंगे। इतना कर लिया आपने इस वाली पत्ती में। ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में, अभी आपको देखना, इतना करने के बाद आपको वही साइज काटना है जो उसका है। पहले तो आप मोड़ लो जितना भी हमने भाई वो साइड साइड में भाई निशान लगाए, एक तरह का निशान ही मान लीजिए वो, क्योंकि वो हमने काटा नहीं है तो हल्का हल्का से इस तरह से पूरे का पूरी स्केल को मोड़ लेना है ऐसे, मतलब जो पेपर है बिल्कुल मोड़ लेना है ऐसे। आप दूसरे जने से मुड़वा सकते हैं, अपने आप भी मोड़ सकते हैं आराम से, एक जना ही कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह जैसे मैंने मोड़ लिया, और जो इसका साइज़ है उस साइज से इसे काट लेंगे, मतलब जो इसकी चौड़ाई थी, मतलब जो आपके वहाँ पे स्टेटर में जैसे भी आपके चौड़ाई स्टेटर में स्लॉट की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से आपको काट लेना है, जो आपको पुराना पेपर है उसके हिसाब से काट लेना है। तो दोस्तों हमने ये पहला पेपर काटा, मैं इसी पेपर को आपको पहले लगा के दिखाता हूँ। ये पेपर कट गया दोस्तों। ठीक है, अब ये आपका यू आकार में ही मुड़ेगा, वी में नहीं मुड़ सकता, क्योंकि हमने बिल्कुल इस तरह से उसको वहाँ पे आकार दिया है जिससे कि वो यू में बने। दोस्तों वी मतलब वी का बिल्कुल इस तरह से नहीं बनना कि एकदम चोंच बन जाए, इसमें गोलाई रहना है। जैसे देखिए ये गोलाई बननी है। ठीक है, अगर ये आपकी गोलाई बनी रहेगी तो इसमें क्या होगा दोस्तों, कोयल जो है ना एकदम फिनिशिंग के साथ आएगी बढ़िया, और पेपर भी लगेगा बढ़िया और बेहतरीन तरीके से, इसमें मज़ा आ जाएगा एकदम, मतलब ऐसा फिनिशिंग आएगी लाजवाब। तो जैसे ये लगा हुआ है। ठीक है, अभी एक दो पेपर लगा के मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों अभी मैं दूसरा पेपर लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं से अभी यही ली और मैं इसी में से ही आपको अभी काट के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे काट लिया है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगा, इसको जिधर से इसमें रिंग मतलब हमने मोड़ी है उधर से फोल्ड करना है, इस तरह से लाइन लंबा। ठीक है, अब इसको ऐसे नॉर्मली स्लॉट में डाल देना है। ठीक है, 24 स्लॉट की हमारी मोटर है, इसमें ऐसे ही हमें 24 के 24 पेपर डाल लेने होंगे। ठीक है, पेपर का नंबर आप दोस्तों ये पेपर नंबर के हिसाब से आते हैं, 6, 7, 8 नंबर तक भी डाल सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सभी पेपर इसमें डाल लेता हूँ, मैं फिर आपको फाइनल दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों जैसे आपने मैंने बता दिया है, पेपर तो आपको सिंपली ऐसे डालें क्योंकि पेपर डालने में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो दोस्तों देखिए करीब करीब मैंने सभी पेपर यहाँ पे डाल दिए हैं। तो पेपर डालने के बाद फाइनली आपको फिर क्या काम करना है दोस्तों, आपको कोयल बनानी है। कोयल बनाने की मैंने वीडियो लेंथ साइज़ बना रखी है वीडियो, पर फिर मैं आपको दोस्तों थियोरेटिकल समझा देता हूँ। मतलब कोयल का साइज इसमें क्या रहेगा और आपका टर्न्स क्या रहेंगे, आपका नंबर क्या रहेगा, इसमें जो डाटा डलेगा वो कितने नंबर की कोयल है, मतलब उसमें लेंथ क्या है उसकी, उसकी वाइट, मतलब सब कुछ बताऊँगा कैसे कैसे कंप्लीट। अब दोस्तों देखिए पहले आ जाती है रनिंग कोयल, यानी जो हमारी मेन होती है। फिर आ जाती है स्टार्टिंग कोयल जो हमारी कैपेसिटर यानी कि अंदर वाली होती है। तो पहले सबसे पहले सर्वप्रथम हमारी रनिंग होती है, जिस पे हमारी मेन देते हैं रनिंग। ठीक है, जो हमारी मेन लाइन वाली होती है यानी रनिंग कोयल। ठीक, तो इस कोयल का देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहले क्या होता है रनिंग कोयल में, मतलब साइज़ वगैरह ये सब कुछ बताऊँ। देखिए इसमें आपको दोस्तों ये नंबर जो वायर का रखना है रनिंग में, इस वाली मोटर में 35 नंबर HWG रहेगा इसका। ठीक है, इसका जो दोस्तों आपका यहाँ पे कोयल का जो साइज़ रहेगा, गोलाई में बता रहा हूँ पूरी गोलाई अंदर की, तो ये 27 इंच रहेगा। ठीक, 27 इंच यानी कि 13.5 आधा पे। ठीक, फिर दोस्तों इसकी कोयल की पिच जो रहेगी
दोस्तों कोयल की पिच में थोड़ी सी कन्फ्यूजन खा सकते हो, जैसे हमारी 1 से 8 भी होती है, 1 से 10 भी होती है, 1 से 12 भी होती है। ये पिच क्या होती है, जिस समय मैं आपको कोयल डालूंगा वो बताऊंगा। 1 से 8 में आपकी 1 कोयल डलेगी, 1 से 10 में आपकी 1 कोयल डलेगी, और 1 से 12 में आपकी 1 कोयल डलेगी। तो ये है इसकी। ठीक, अब इसके दोस्तों कोयल टर्न क्या रहेंगे, यानी कि रनिंग कोयल में अगर आप टर्न डाल रहे हो तो कोयल टर्न इसके दोस्तों रहेंगे यहाँ पे 330 फेरे, यानी कि टर्न, जिसमें तांबे या एल्यूमिनियम के जो टर्न रहेंगे। और इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो प्लीज़ आपको इसे 35 नंबर में ही दोनों स्टार्टिंग और रनिंग रखें, तो काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी, लाइफ अच्छी मिलेगी और काफ़ी आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो फिर आ जाती है दोस्तों आपकी स्टार्टिंग, जो HWG इसका यानी कि स्पेशल वायर गेज जो रहेगा वो 35 रहेगा। ठीक, साइज़ आपका दोस्तों इसमें भी 27 इंच रहेगा। आप इसमें चाहें तो आप 26.5 या 26 भी ले सकते हैं। तो कोयल के जो टर्न रहेंगे दोस्तों इसमें रहेंगे 300 टर्न हमारे पूरे। ठीक, कोयल की पिच इसमें दोस्तों वही रहेगी, 1 से 8 की 1, 1 से 10 की 1 और 1 से 12 की 1। ठीक, आपकी रनिंग की कोयल का डाटा बता दिया मैंने, स्टार्टिंग की कोयल का डाटा बता दिया मैंने। तो दोस्तों ये है इसमें। ठीक है, यानी कि वायर का जो नंबर है ये है। दोस्तों वायर वगैरह का नंबर निकालना मैं अलग वीडियो बना दूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों कोयल का साइज़ मैंने बताया था 27 है, तो 27 का कितना हो गया, 13.5 हो गया आधा। ठीक है, 13.5 आधा हो गया। तो एक कील ठोक लें किसी फट्टे पे, अगर आपके पास मशीन हो तो काफ़ी अच्छा है। मेरे पास फ़िलहाल अभी ये है दोस्तों, मशीन मेरी दब गई थी वो और मैंने निकाली नहीं है दूसरी दुकान में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 13.5 पे मैंने निशान लगा लिया, 13.5 पे एक कील में ठुकी है, वहाँ से जो साइज़ रहेगा दूसरी कील तक वो 13.5 रहेगा। यानी कि हमारी एक कोयल जो ऊपर आएगी और नीचे जाएगी जब एक राउंड होता है, फिर नीचे से ऊपर आएगी और फिर नीचे ही आ जाएगी, दूसरा राउंड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इस पे दोस्तों एक वायर लपेटेंगे, जो कि हमारा इसमें 35 नंबर का वायर है एलुमिनियम, चाहे आप कॉपर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो हम वायर लपेटेंगे इस तरह से एक सिरा बना देंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे और जो नीचे से ऊपर आ जाएंगे पूरा 1 टन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 1 टन, तो मतलब एक पूरा गोला होने पे 1 टन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपकी रनिंग की और स्टार्टिंग की टर्न बनाएंगे, और जितने इसमें फेरे लेंगे 330 आपके रनिंग में हो जाएंगे और 300 आपके स्टार्टिंग में। तो इसी तरह से आपको कोयल बनानी है। मैंने कोयल बनाना बता दिया, कोयल आपकी साइज़ की वीडियो बना रखी है, और कितने टन डलेंगे वो बता दिया, कौन सा वायर लगेगा वो बता दिया, और जो इसमें साइज़ आपको कैसे रखना है वो बता दिया। तो दोस्तों इसी तरह से मैं जल्दी से बना लूँगा, आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। कोयल इसकी बना के रख लेता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ और आपको फिर वहीं पर दिखाऊँगा सीधा आपको। बिल्कुल देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कोयल वगैरह बना ली है फाइनली। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, छोटी सी। मोटर आप अगर रिवाइंड कर रहे हो तो सबसे पहले दोस्तों रनिंग कोयल डाली जाती है, रनिंग यानी कि मेन वाली, क्योंकि बाहर वाली कोयल डलती है फिर अंदर वाली डलती है। पहले रनिंग कोयल, फर्स्ट 2 कोयल जो डलेंगी आपकी रनिंग की डलेंगी। ठीक, यहाँ पे रनिंग का डाटा ही बनाना है पहले, 330 330 और 300। ठीक है, हमने ये बना ली कोयल, हमने उतार ली उस पर से, बिल्कुल सिंपली ऐसे कोयल बना ली। इसमें टेप लगाई जिससे कि एक तरफ एक साइड में उन्होंने इसलिए लगाई जिससे कि आपकी उलझे ना। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पे ये हमारी पिच है, एक तरफ पिच है जिधर से, और हमारी एक तरफ फ्रंट है, जिधर प्लान है वहाँ फ्रंट है, पीछे जो हमारा पीछे की तरफ आ रहा है। सिंपली इस कोयल को ऐसे डाल देंगे इसमें, मतलब पहले इसमें इस तरह से रखेंगे और जिधर वायर कनेक्शन रखने हैं वो पीछे की तरफ रखने हैं। तो इसमें कोयल में 2 ए सिरा और बी सिरा, यानी कि इनर और आउटर। तो इनर आउटर जो हैं ये हमने कोई से भी एक, ये जो हमारी माला है क्या कह रहे दोस्तों, जयमाला, इसे किसी भी पिच में यानी कि किसी भी स्लॉट में, तो इसमें किसी भी स्लॉट में इसको डाल देंगे, यानी कि इस वाली लाइन को किसी भी स्लॉट में डाल देंगे। ठीक है, मतलब आपको इस कोयल को किसी भी एक स्लॉट में डाल देनी है। जिस स्लॉट में डालो वहाँ से नीचे की तरफ को या ऊपर की तरफ को 6 स्लॉट छोड़ दीजिए। ठीक, अभी देखना दोस्तों, यहाँ से मतलब यहाँ से ले 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और 6, तो ये 6 छोड़ दिए। 6 छोड़ने के बाद ऐसे 1 2 3 4 5 6 उससे 7वें में डाल देना है। ठीक है, यानी कि 6 छोड़ के आपको 7वें में डाल देना है, 1 2 3 4 5 6 और 7वें में डाल देना है, तो नीचे से या ऊपर से किधर की तरफ से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, डालना है आपको 7वें नंबर में ही।
ठीक है। 7वें में, छठा में से आपको कुछ नहीं करना, वे छठे अभी बिल्कुल खाली रहने देने हैं। और जब इसमें आपको कोयल आराम से डाल लो तो इसमें आपको पेपर लगा देना है। वही पेपर लगाना है, ग्रीन में भी आता है और आपका ब्लू में भी आता है, कोई सा भी लगा सकते हो, पर लेकिन दोस्तों वाइंडिंग पेपर ही लगाना है आपको। ये हमारा पेपर लग गया और इसके दोनों जो कनेक्शन सिरे हैं वो हमने पीछे की तरफ निकाले हैं। देखिए पीछे की तरफ ये कनेक्शन के सिरे, ए सिरा एंड बी सिरा, इनर और आउटर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनल एक डल गया। अब दोस्तों इसे कैसे करना है, अब हम इसे पीछे की तरफ से ले आते हैं, वो तो हमारा हो गया। अब इसे आपको इस तरह से घुमाना है जैसे मैं बताऊंगा। देखिए इसे इस तरफ से पकड़ना है कोयल को और इस तरह से ले जाना है अंदर की तरफ को, एक हाथ डाल के आप इसे खींच सकते हो। देखिए देखिए जो स्टंप है दोस्तों, इसे आप होल्ड भी कर सकते हो, किस चीज़ से पकड़ के सेट भी कर सकते हो। पर दोस्तों हम कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, इसे होल्ड हम इसलिए नहीं कर सकते, या तो हमें कैमरे घुमाना पड़ेगा या इसे घुमाना पड़ेगा, बात वहीं आ जानी है। ठीक है, तो हम जैसे मैं अकेला हूँ तो मुझे यही है। तो दोस्तों जिस कोयल में अब हमारा डला हुआ है तो उससे अगली कोयल में डालना है। जैसे अब हमारा नीचे भाई नीचे की जो कोयल है उससे अगली कोयल में डालना है, 6 के जहाँ जहाँ उन्हें छोड़ देना है, उससे अगली कोयल में, जैसे हमने अभी डाला है। ठीक, मतलब जिस कोयल में पड़ा हुआ है पहले में पिन, यानी कि नंबर 1 में पड़ा हुआ था तो उससे ऊपर के नंबर में डाल दिया, 6 जो अंदर है उन्हें भी नहीं छेड़ना। और ऐसे ही यहाँ पे जो हमने 7वें में डाल रखा था तो अब हमें 8वें नंबर में डालना है। ठीक है, यानी जो 7वें में डाल रखा था अब हमें 8वें में डालना है। और जो अंदर की गोलाई का साइज़ रखना है वो नॉर्मली रखना है, जैसे पहली का रखा तो ऐसे ही दूसरी का, ज़्यादा अंदर नहीं खींचनी। और इस तरह से आपको कोयल डालनी है जिससे कि आपको कोई वायर खींचे भी ना और छिले भी ना। और ये जो पेपर डालना है इसमें सारे वायर कवर होने चाहिए, इस तरह से डालना है ये पेपर। ठीक है दोस्तों, जैसे ये साइज़ लेंथ बिल्कुल बराबर सी निकल रही है। और फिर फाइनली दोस्तों क्या करना है, जब ये कोयल की लास्ट वाला रहे तो पहले टेप छुटा लेता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये टेप ज़रूरी है चिपकाने जिससे कि तार उलझे ना। तो इस तरह से आपको सीधे हाथ से सीधा हाथ की तरफ को घुमा देना है, ऐसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ। आपको कोयल को इस तरह से घुमाना है, इस तरह से घुमा के आपको हाथ डाल के स्टेटर में, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। और जो अब आपने उससे ऊपर में डाल, तो फिर उससे ही ऊपर ले में तुरंत ही, मतलब उससे ऊपर ले, जैसे मैं देख डाल रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही डालना है। मतलब जैसे 1 में चला तो फिर पीछे को चला, फिर उससे पीछे चला। ठीक है, और यहाँ पे आपको पेपर डाल देना है इसमें। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल डीपली ऐसे ही करना, बिल्कुल कॉपी, समझ जाओ, एक से पीछे फिर उससे पीछे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 हम पीछे चल रहे हैं, बीच में 6 जो हमने छोड़े उसमें अभी कुछ नहीं करना है, उसका काम बाद का। अब जैसे दोस्तों हमने 7वें में डाल रखा था, फिर 8वें में डाल लिया था, और फिर आपको दोस्तों 9वें नंबर में डालना है, 9वें स्लॉट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें डाल दिया, इससे अगले में ही तुरंत। देखिए धीरे धीरे आपको हल्का हल्का हाथ से करोगे, आसानी से चला जाएगा, कोई बार टूटना नहीं चाहिए, बहुत ही हल्का हाथ से करना है। और आपको यहाँ पे पेपर लगा देना है, पेपर बिल्कुल साइज का लगाना है इसके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एक रनिंग की कोयल डल चुकी है। दोस्तों इसको दोनों तरफ से हल्के हल्के हाथ से बराबर करके सेट कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए हमारी एक रनिंग की कोयल डल चुकी है, इसे थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे इसकी, इस तरह से पीछे घुमा देंगे, हल्का सा मोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही फिर दूसरी वाला रनिंग को, दूसरे फेरे को ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, इधर घूम गया, और फिर आपको इसी तरह से इधर भी, तीनों को एक साथ ही। देखिए कितनी सफाई के साथ में हमारी यहाँ पे एक कोयल हमारी पूर्ण रूप से डल चुकी है। इस तरह से डालनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे रनिंग की हमारी एक कोयल डल चुकी है। अब रनिंग की दूसरी कोयल कैसे डालनी है वो भी दिखाएंगे। ठीक, फाइनली यहाँ पे हमने 6 जो अंदर स्लॉट छोड़ दिया, अभी उसमें कुछ हमने काम नहीं करना है। ठीक है, ये हमारी एक कोयल डल के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 बिल्कुल ऐसे छोड़ दें। ठीक, ये हमारी रनिंग की एक कोयल डल गई। अब रनिंग की दोस्तों हम दूसरी कोयल डालने का तरीका बताते हैं। दूसरी कोयल ले आए, अब हमें इस तरह से रखना है उसको। और ये जो कोयल है इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे पहले किया था, पर लेकिन अब इसमें स्लॉट का हिसाब रखना पड़ेगा। देखिए किस तरह से करना है, जिधर ए और बी सिरा आपको पीछे की तरफ कर लेना है, जिधर से आप हमेशा करते आ रहे हो। कनेक्शन सारे एक ही तरफ रहने चाहिए, जैसे हमने देखिए अब इसमें डाल दिया है। ठीक, इसमें डालना है, जैसे हमने ऊपर की तरफ हमारी कोयल आ रही है तो ऊपर के 2 छोड़ देंगे, इधर से भी ऊपर के 2 छोड़ देंगे और तीसरे में डाल देंगे। अभी देखिए जैसे मैं वहाँ पे, अभी देखना दोस्तों, देखिए 1 2 तीसरे में डाल देंगे, ऊपर के 2 छोड़ के तीसरे में डाल देंगे।
जैसे मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ, इधर से डाल लो या उधर से डाल लो, पर लेकिन ऊपर के 2 छोड़ के नीचे के तीसरे में इसे कोयल को डाल देना है। ठीक, कोयल को थोड़ा सा छोटा कर लेना एक तरफ से पर को खींच के, और कनेक्शन इधर की तरफ ही लाना है, यानी कि पीछे की तरफ ही। ठीक, और यहाँ पे पेपर लगा देना है जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस आपको इधर के हाथ पे करना है। इसे पलट लेता हूँ या इधर से आपको घुमा लेता हूँ। ये कोयल अपने आप ही वैसी रखी गई है, अभी डाली नहीं है। तो ऐसे ही 1 और 2 और तीसरे में डाल देनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, यानी कि सबसे छोटे वाली कोयल डल गई है। ठीक है, और यहाँ पे हम पेपर लगा देते हैं। बिल्कुल सेम ऐसी है प्रोसेस वहाँ भी, यानी कि इसके कोयल के बीच में 6 खन्ने छुटे हैं, यानी कि जिसे स्लॉट कहते हैं। इसके बीच में भी 6 छुटे हैं। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे किया था ऐसे ही हमें नीचे 6 स्लॉट छोड़ के और ऊपर से 2-2, इधर से भी 2-2, यानी कि बराबर रहना चाहिए। इस तरह से कोयल डालनी है। ठीक है, बीच में 6 छुट गए, ऊपर 2-2 छुट गए, क्योंकि वहाँ पे घूम घूम के कोयल आएगी और बीच में आपके 6 बराबर छुटने चाहिए। अगर आपने इधर कर दिया तो इधर 1 आएगा, या इधर 3 आ जाएंगे, या इधर 2 आ जाएंगे, या इधर अगर वहाँ 2 आ रहे हैं तो इधर भी 2 ही आएंगे। कि ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है, बराबर आने चाहिए, बीच में 6 और इधर 2-2। तो फिर आपको ऐसे स्टेटर को यहाँ पे इसे दोस्तों आपको पलट लेना है। ठीक, तो इसको आपको जैसे मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, आपको कोयल को बिल्कुल ऐसे ही घुमा लेना है, जैसे देखिए दोस्तों मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कोयल को इस तरह से घुमा के आपको जिसमें डाला था ऊपर की तरफ से ही चलेंगे। देखिए जैसे इसमें डाला था तो हमने ऊपर की 2 छोड़ी थी, अब हम 1 छोड़ेंगे। जब हमने 2 छोड़ी थी 1 छोड़ेंगे, उससे ही तुरंत ही उससे ऊपर ले में, इस तरह से कोयल को घुमा के तुरंत ही उससे ऊपर ले में, जैसे हमने यहाँ पे डाल ले हैं। देख लीजिए, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको वीडियो, देखिए। और यहाँ पे पेपर लगा देंगे। कोयल थोड़ी थोड़ी छोड़नी है, ऐसी नहीं आपने लंबी लंबी छोड़ दी फिर लास्ट में मोड़ने में दिक्कत आएगी। तो सेम प्रोसेस आपको फिर दूसरी तरफ करना है। देखिए 2 स्लॉट बच रहे हैं, आपको इस वाले स्लॉट में करना है, यानी कि जिसमें कोयल पड़ी है उससे तुरंत ऊपर ले में। ऐसा नहीं है 1 छोड़ देना है उससे ऊपर ले में डालो, वो गलत है, फिर NS ध्रुव गलत बनेंगे। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए इसमें आपको जिस कोयल में पड़ा था उसी में से ऊपर ले में तुरंत के तुरंत उसी स्लॉट में। ठीक है, जैसे यानी कि वही हिसाब बैठ रहा है, जैसे हमने 1 कोयल डाली थी 7वें में, फिर ही हमारी 8वें में आ गई। ठीक है, यहाँ पे पेपर डाल देना है और आपको छोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों 2 यहाँ पे आ चुके हैं एक तरफ। ठीक है, ये आ गए हमारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब दोस्तों क्या करना है, इस टेप को हटा लेते हैं और इसे बिल्कुल सीधा हाथ की तरफ ऐसे घुमाना है, यानी क्लॉकवाइज इस तरह से, जैसे मैंने करके दिखाया था। ठीक है, इस तरह से घुमाना है आपको और आपको वहाँ पे इसे डाल देना होगा। जो जो अब एकक बीच में, अब वो जो हमारा बच रहा है एकक, अब इसे टेप को हटा लेते हैं। अब जो हमारा 1 बच रहा है, इधर को जो घूम का रहा है उसी में डाल देना, और जो इधर घूम का रहा हो इसी में डाल देना, जैसे मैं कर रहा हूँ। यानी कि जैसे 1 से पीछे चले थे हम पहले वाली में, ऐसे ही अब दोस्तों 1 से पीछे इसमें चले गए हम, उससे पीछे चले गए। अब ठीक है, जो इसमें अब हम दोस्तों आए थे 7 से 8 में, 8 से 9 में, तो ऐसे ही हमने जो स्लॉट बचा था हमारा इसमें हमने डाल दिया है पेपर। अब हम यहाँ पेपर डाल देंगे। ठीक है, ये पेपर डल गया। देखिए दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, चाहे वीडियो को रोक रोक के बिल्कुल डीपली समझना दोस्तों, आपको दिक्कत आने वाली नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी। ये तो कन्फ्यूजन आप माइंड से अपने निकाल दो। ठीक है, ये डल गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद जो आपको बिल्कुल लास्ट वाला स्लॉट बचा था, बीच में तो 6 ऐसे रहने देने, जो बिल्कुल लास्ट वाला स्लॉट बचा था उसमें इस कोयल को डाल देना है। ठीक है, यानी कि 1 उससे माइंड पीछे, फिर उससे पीछे जो बचा था उस स्लॉट में आपको ये कोयल डाल देनी है। ठीक है, कोई एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कोई भी वायर इधर उधर ना जाए। मतलब पहले स्लॉट का वायर 1-2 दूसरे स्लॉट में पड़े हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल सारे वायर सिमेट के अपने हाथ से अच्छे से पकड़ के सारे वायर पूरे स्लॉट में डालने हैं, और पेपर से बाहर ना हो कोई भी वायर, और पेपर के अंदर बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो। इस तरह से आपको यहाँ पे पेपर डालने हैं और आपको स्लॉट में कोयल डालनी है। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने डाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आपको कोयल में, यहाँ पे स्लॉट में कोयल डाल देनी है। दोस्तों बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ, जैसे किसी एक स्टूडेंट को समझाता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक मत करना, प्लीज़ वीडियो को लाइक तो आपको बनता है। तो दोस्तों देखिए हमारी रनिंग की 2 कोयल बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से डल चुकी हैं।
ठीक है। और आप हमेशा इस तरह से वीडियो लंबी देखो, उसमें ही सीख पाओगे, क्योंकि छोटी वीडियो में कभी दोस्तों सीख नहीं सकते पंखा रिमाइंडिंग की, क्योंकि एक छोटे छोटे पॉइंट दोस्तों बहुत से मैकेनिक क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। ये जो मैं वीडियो इतनी लंबी बना रहा हूँ दोस्तों, कोई 10-15 मिनट में बना के चला जाता है, या आधा घंटे में या 20 मिनट में बना के चला जाता है। दोस्तों इतनी जल्दी काम नहीं होता है दोस्तों। जितना मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, क्या पेपर क्या सावधानी, सब कुछ बताऊंगा। कनेक्शन भी टोटल, फाइनल चला के भी, लोड भी टेस्ट, एम्पियर टेस्ट, सब कुछ बताऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़ एक बार वीडियो को लास्ट तक देखने का बनता है। तो देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया तरीके से हमारी 2 कोयल रनिंग की डल चुकी हैं, जो हमारी मेन होती है। अब डालनी है दोस्तों हमें स्टार्टिंग की कोयल। स्टार्टिंग की 2 कोयल डालने से पहले क्या करना है, ये कॉटन वाली टेप जो है हमें यहाँ पे लगा लेनी होगी। ये क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, इसे लगाने से हमारा एक बेनिफिट होगा, अगर किसी वजह से हमारे रनिंग और स्टार्टिंग में कोई शॉर्टिंग ना बने, मतलब किसी वजह से ओवर हीट हो जाए, तो रनिंग और स्टार्टिंग की पॉलिश आपस में चिपक के बस्ट ना हो, मतलब जल्दी ख़राब ना हो। इसका कहना मतलब ये है रनिंग से और स्टार्टिंग के कोयल के बीच का ये जो फासला है ये बना रहे, ठीक है। और रनिंग भी आपस में टच ना हो पाए एक तरह से, इसलिए भी लगा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से लगानी है आपको, जो आपको लगे कि रनिंग और स्टार्टिंग का मैच, ये मतलब इसमें यहाँ टच नहीं हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 कोयल अलग हो गए, 2 कोयल अलग, और 4 तार आ गए हमारे। ये 4 तारों को बराबर करके कैंची से भी काट सकते हो, ऊपर ले जाके, ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं, ऊपर ले जाके, ज़्यादा लंबे हो गए थे। अभी इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है, एक रनिंग के अलग वायर लेके आपको इस तरह से गुंडली सी करके नीचे को बिठा देना है, जिससे कि भाई हम काम कर रहे हैं उसमें किसी वक्त टूटे ना, क्योंकि अगर कोई तार टूट जाए तो आपको कोयल दोबारा भी निकालनी पड़ सकती है, या किसी वजह दिक्कत हो सकती है दोस्तों, बहुत दिक्कत बन जाती है, तो वो नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब हमारी ये टेप अच्छे लग चुकी है, ज़्यादा फिनिशिंग की जरूरत नहीं है, अपने आप सेट बैठ जाएगी, जब आप इसमें तग्गा खींचोगे सेट बैठ जाएगी। दोस्तों देखिए अंदर की तरफ 6 स्लॉट बच चुके हैं इधर की तरफ, ठीक है, और उधर की तरफ भी 6 स्लॉट हैं, यानी कि 6 स्लॉट हमारे बच गए भाई, 6 एक लाइन के, 6 एक लाइन के। ऐसे ही इसमें 3 उधर से उठाएंगे, 3 इधर से, 3 उधर से उठाएंगे, 3 उधर से, ऐसे हमारी स्टार्टिंग की कोयल डालनी है, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग कोयल डालना सिखाऊंगा, बहुत सिंपल तरीका है, बस थोड़ा समझना। दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की कोयल भी बना के रख ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है दोस्तों स्टार्टिंग की कोयल, ठीक है। अब स्टार्टिंग कोयल में क्या करना है भाई, देखिए बीच में 6 छोड़ने हैं, बीच में 6 तो अपने आप ही छूट गए भाई। देखिए अब कनेक्शन की तरफ एक, देखिए अब मैं समझ लीजिए भाई, बीच में 6 छूटे हैं भाई, 3 तो उधर की तरफ से गिर गए, 3 इधर की तरफ से गिर गए, ब्लॉक हो गए तो बंद हो गए। तो आपको जो अगला है उसी पॉइंट में कोयल डाल देनी है, यानी कि स्टार्टिंग की पहले पॉइंट में कोयल डाल देनी है, और वहाँ पे पेपर लगा देना है, ठीक है। तो बीच में कितना फासला आ गया, अगले ये जो अपना अगले वाला होल है, ठीक है, जो अब अगले वाला होल है दोस्तों, उसमें कितना फासला आ गया, 6 उसका आ गया ना, यानी कि 6 स्लॉट का। तो 7वें स्लॉट में डल लिया, अपने आप ही सेट बैठ गया ना, अपने आप ही नंबर आ गया ना 7वें स्लॉट का। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की जो कोयल है पहले नंबर में, और अपने अगली उस पिच में, तो यहाँ पे अपनी अगले स्लॉट में डालनी है, मतलब जो 7वां स्लॉट है, बीच में तो 6 का अपने आप आएगा, 3 इधर की 3 उधर की, तो इस तरह से डालनी है। और कनेक्शन आपको इधर की तरफ रखना है, जितने सारे कनेक्शन रख रहे हो गया, इस तरह से डालनी है आपको स्टार्टिंग। फिर वही प्रोसेस करना है आपको, कैसे वो भी अब दिखाते हैं। देखिए स्टार्टिंग की कोयल हो गई पहले वाली, ये हमने डाल दी इस तरह से, ठीक, यानी कि बीच में 6 का वही बन गया। तो 6 का अब क्या करना है, जो आपका पहला था उससे पीछे जाना है, मतलब जैसे हमने ये कोयल इस तरह से घुमाई, अब जो वहाँ पे कोयल डली हुई है उससे अगले स्लॉट में, जहाँ पे कोयल डली हुई है उससे तुरंत ही ऊपरले स्लॉट में। अब देखिए वहाँ पे हमने एक कोयल डली हुई थी, यानी जिसमें पहला नंबर है, वो तो पहले नंबर से जो ऊपर का नंबर है उसमें कोयल को डाल देंगे। और लेंथ ज़्यादा छोटी नहीं करनी, इस तरह से करनी है जो आपको तीनों बार घूम कर बराबर एक सार आ जाए, इस तरह से, ठीक, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। देखिए जिस स्लॉट में पड़ा होता है उससे ऊपरले स्लॉट में लगा के पेपर लगा देना है आपको, ठीक, बिल्कुल ऐसे करना है। कोई भी कन्फ्यूज़न वाला तो इसमें काम छोड़ा ही नहीं है दोस्तों, फिर भी कन्फ्यूज़न रहता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप, और वीडियो को पूरा देखो, अच्छे देखो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है फिर भी बताऊँगा आपको। अब देखिए दोस्तों, जो आपका 7वें में डाला था फिर आपका 8वें में डल जाएगा, यानी कि जो इसमें कोयल डली थी उससे ऊपरले में तुरंत के तुरंत, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने डाला होता था
बिल्कुल तुरंत के तुरंत उससे ऊपरले वाले में। ऐसा नहीं है कि आपने एक छोड़ दिया उससे ऊपरले में डाल दिया, वो गलत है। बिल्कुल ऐसे ही डालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और हमें यहाँ पे पेपर लगा देना है। पेपर का साइज़ भी ये जो छोटे वाला है दोस्तों, ये प्लान है, ये इसका भी साइज़ ऐसे ही रखना है आपको, बिल्कुल जो साइज़ दोस्तों आपने वो रखा है। और इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने एक ग्रीन लगा दिया एक वाइट लगा दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काम एक ही करेंगे दोस्तों। जबकि यहाँ पे ग्रीन वाला है काफ़ी बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आपको फिर से वही प्रोसेस करना है, इस तरह से घुमानी है कोयल को, जिसमें यहाँ पे सीधा हाथ की तरफ को घुमाता हूँ इस तरह से। और आपको यहाँ पे टेप हटा लेनी है। मैं पहले थोड़ा सा कैमरे को सेट करता हूँ। देखिए मैं इस टेप को हटा लेता हूँ तीसरा राउंड लेने के लिए। इसमें तीसरा राउंड जाएगा ना, तो तीसरा राउंड लेने के लिए जो हमने दूसरे यानी कि पहले से पीछे गए थे फिर उससे पीछे जाना है, यानी कि जो तीसरा नंबर की है, पीछे से तीसरे नंबर की, ठीक है, उसमें डाल देना है ये उल्टा करके, जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, उसी स्लॉट में ऊपर को। तो फिर क्या होगा दोस्तों, तीन ऊपर बचेंगे, तीन सीधा हाथ की तरफ बचेंगे। अभी दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों जैसे मैं डाल रहा हूँ बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल अभी पास से दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने डाल दिया बिल्कुल ऐसे जौन सी कोयल में पड़ा था तुरंत उससे ऊपरली वाली कोयल में घुमा के, इतना हो गया। ठीक है, अभी जो एक तरफ से बची वो उस वाली में डालना है आपको। पहले 7वीं में था, फिर 8वीं में था, फिर आपको 9वें स्लॉट में डालना है उससे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डालूँगा अभी, फिर आपको 9वें स्लॉट में डालना है। ये डल गया आपका दोस्तों 9वें स्लॉट में बहुत आसानी से। और आपका यहाँ पे पेपर लगा देते हैं हम। ठीक है, पेपर आपको मैं फिर से बता रहा हूँ बिल्कुल इस तरह से लगाना, कोई भी एक भी वायर बाहर ना रहे स्लॉट से, और स्लॉट के पेपर के अंदर की तरफ बाहर भी ना निकले, मतलब करंट ना बन निकले, उससे करंट लीकेज नहीं होगा कभी भी, चाहे कितने कुछ यूज हो। तो दोस्तों देखिए तीनों वायर, ये हमें तीनों कोयल यानी कि तीनों राउंड डल चुके हैं एक कोयल के, यानी कि तीनों कोयल एक तरह से कहें तो दोस्तों बिल्कुल इसे फिनिशिंग के साथ इस तरह से कर देना है थोड़ा सा फिक्स, और पीछे की तरफ से भी आगे की तरफ से भी। देखिए इधर से भी इसको तीनों को खींच के इस तरह से आपको एक तरफ को कर देना है। देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। आपको तीसरा कोयल यहाँ पे डाल दिया हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, और अब आपको चौथा कोयल डालना है। चौथा कोयल कैसे डालना है, यानी फोर्थ कोयल, ये यानी कि जयमाला तो दोस्तों इस वाली जयमाला को कैसे डालना है ये दिखाते हैं। ये जो हमारी कोयल है रनिंग की फोर्थ, यानी कि रनिंग की तो दूसरी कोयल है वैसे, यानी कि टोटली जो फोर्थ कोयल है, इसमें कैसे डालना है। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही, बीच में 6 स्लॉट पड़े हैं आपके, 6 स्लॉट से ऊपर का, और इधर से भी आपका 7वां स्लॉट। देखिए पहला स्लॉट लिया हमने, ऊपर के 2 छोड़ दिए, यानी कि जैसे आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, और फिर ऐसे ही रनिंग में करना है, ऊपर के 2 छोड़ के तीसरे में, यानी कि पहले में, और बीच में 6 छोड़ के आपको 7वें में। ठीक है, इसमें डाल के आपको पेपर डाल देना है। ठीक है, एक चीज़ होगा और खास ध्यान रखना, कनेक्शन एक ही तरफ रखने हैं, पीछे की तरफ ही सारे। भाई ऐसा ना हो जाए आपने कनेक्शन तो रख दिया आगे की तरफ किसी कोयल के आगे किसी कोयल के पीछे, वो गलत हो जाएगा, उसमें गलत हो जाएगा। तो आपको पीछे की तरफ ही रखने हैं सारे कनेक्शन। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब शुरू में कर रहा था कि कैसे करना है कनेक्शन का, इसी तरह से करना है। तो पहले में डल गया, फिर आप बीच में तो 6 के 6 फिर भी पड़े हुए हैं, यानी कि अपने ब्लॉक हैं स्लॉट 6 ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक हुए हुए हैं 6 स्लॉट, तो उससे मैं 7वां जो है उसमें डाल देना है। यहाँ पे देखिए 3 पड़े हैं, तो 3 में से 2 ऊपर के छोड़ के नीचे वाले में ही डाल देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपको कन्फ्यूजन होने वाली नहीं है। बिल्कुल आपने 7वें में डाल दिया। ठीक है, अभी आपको फिर से इसमें पेपर डाल के फिर से घुमानी है कोयल पीछे की तरफ से जाके। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, अगर किसी ने एक बार दिमाग लगा दिया फिर कन्फ्यूजन होगी नहीं। बहुत सिंपल खेल है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत बढ़िया है एक तरह से दोस्तों। मोटर जो आता है इलेक्ट्रिकल में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं कुछ, इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं। तो दोस्तों वैसे इलेक्ट्रॉनिक में तो दोस्तों होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिकल में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है हमारा दोस्तों जो छोटे मोटे कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, डायोड, रेक्टिफायर वगैरह, ये चीज़, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये होते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने ये फिरा लिया, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले किया था, इस तरह से घुमाएंगे
जो कोयल में हमारा पड़ा हुआ है कोयल, यानी कि पहले स्लॉट में पड़ा है उससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो उसमें इसमें कोयल को डाल देंगे, इस माला को। ठीक है, उस वाले स्लॉट में डाल देंगे इसको, तुरंत ही उससे ऊपर लेंगे, बीच में जी गैप नहीं छोड़ना है कोई सी कोयल का, तुरंत ही उससे ऊपर लेंगे। जैसे हमने पहले में डाला था तो उससे पीछे की तरफ जो एक कोयल पड़ी, एक यानी कि एक स्लॉट पड़ा है उसी में डाल देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डालूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें आपको अच्छे तरह से पेपर लगा देना है। एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, जो कि वो थोड़ी सी अभी समय लगेगा बताने में, पहले से कंप्लीट होना। अब हमने दोस्तों ये पेपर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमने पेपर लगा दिया। अब देखिए अगला स्टेप कैसे करना है वो अभी दिखाते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे घुमाते हैं इसको, थोड़ा सा घुमाते हैं, ये पेपर बिल्कुल फिक्स हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको घुमाते हैं, फिर इसे यहाँ पे दो बचे हुए हैं, दो में से बीच जो अगले वाला है, मतलब यहाँ पे 7वें में लगा के तो 8वें में लगा देना है। 8वें में आपको कोयल को घुमा देनी है। ठीक है, कोयल आपको निकाल देनी है अच्छे से, जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, निकल गई। फिर इसमें भी आपको पेपर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पेपर लग गया। अब दोस्तों फाइनल हमारा एकक स्लॉट बचा हुआ है। अब एकक में ही हमारी कोयल घूम के आसानी से आ जाएगी, यानी सीधे हाथ की तरफ को घुमाएंगे जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए अब हमारा एकक स्लॉट बचा हुआ है खाली। ठीक है, यह मैं थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे। देखिए इसे सीधे हाथ की तरफ को घुमाएंगे जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगानी है। दोस्तों करीब करीब हमारा अब इसमें जो कोयल डालने का काम है वो हमारा हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब इसे सीधे हाथ की तरफ को घुमा के अभी से फाइनली एक कोयल रह गई है इसकी, और एक कोयल के बाद में जो जो एक स्लॉट बचा है इसमें आपको इसे कोयल को डाल के आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये स्लॉट में आपकी कोयल डल चुकी है। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यानी कि जो एक से पीछे था उसमें तो डाल दिया था, और एक से पीछे जो एक और बचा था उसमें डाल के आपकी कोयल अपना यहाँ पे पेपर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा पेपर लग गया। तो अब सिर्फ एक स्लॉट बचा है, ये जो हमारी कोयल घूम के आई थी सभी तार सिमेट के ये इस स्लॉट में हमारी तार डालनी है। दोस्तों जो कोयल में फिनिशिंग आती है वो पूरा कंप्लीट करने के बाद आती है। दोस्तों ये जो हमारा लास्ट का स्लॉट बचा था हमने इसमें कोयल डाल दी, उसमें फाइनली पेपर लगा दिए। पेपर आपको सभी को बराबर साइज रखना है और किसी में किनोर नहीं बनानी, यू टाइप में ही बनाने हैं सारे, एकदम से नहीं मोड़ने। तो सभी कोयल दोस्तों बराबर कर लेनी है और थोड़ी सी फिनिशिंग बना लेनी है और इकसार सी कर लेनी है आपको, मतलब ऐसा ना हो कोई गोली हो कोई चौखुंटी हो कोई, इस तरह से बराबर सी गोल सी रखनी है जो हमारा रूटर जो होता है बहुत ही आसानी से जा सके। इस तरह से थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ इसलिए, जिससे कि आपका समय वेस्ट ना हो और आपको वही सूचना मिले जो इसमें दिखाई गई है। तो देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे से हमारे यहाँ पे इसकी कर दिया हमने, कोयल डाल दी है। और दोस्तों इसकी बंधाई आती है, वायर से बांधना होता है इसे धागे से, इसी का धागा स्पेशल आता है। उधर की तरफ से बांधेंगे पहले हम इसका दोस्तों, गांठ लगा लगा घुमा घुमा के उस उधर से बांधेंगे जिधर आपके कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उधर अब हमारा कोई भी मैटर नहीं है। हमने रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में टेप भी लगा दी है जो कि शॉर्टिंग ना बने हीरो हॉट होके। दोस्तों यहाँ पे एक तरफ बांध देंगे गांठ और एक तरफ से सीलते हुए से इस तरह सीलते हुए जाएंगे एक तरह से निकाल के, कोयल वाइज कोयल कोयल वाइज कोयल आपको निकालते जाना है। और आपको इतना भी टाइट नहीं करना है कि भाई आपका ये कोयल ही कट जाए, नॉर्मली टाइट कर देना है आपको। और अच्छे से बाहर की तरफ को खींच के, ना ज़्यादा बाहर हो ना ज़्यादा अंदर हो, कोयल जो है पूरे साइज में हो फिक्स, क्योंकि पेच भाई लास्ट में पेच भी लगाने पड़ेंगे, पेच में कोयल ना अड़े, और स्टेटर में भी वो सॉरी यहाँ पे जो हमारा रूटर रहेगा उसमें भी कोयल ना अड़े। इस तरह से आपको इसकी बंधाई करनी है पीछे की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए करीब करीब मैंने पीछे की तरफ से पूरी बांध दी है। देखिए दोस्तों फिनिशिंग देख लीजिए कितनी बढ़िया तरीके से आई है, बेहतरीन तरीके से पीछे की तरफ से, सॉरी आगे की तरफ से, यानी कि जहाँ से भाई कनेक्शन नहीं है तो पहले तो पीछे बोलेंगे, आगे पीछे तो इसका जब होएगा जब फाइनली से बंद कर देंगे। दोस्तों जिधर आप कनेक्शन आ जाते हैं आप कनेक्शन की तरफ थोड़ा देख लीजिए।
अब कनेक्शन काफ़ी सारे आ जाते हैं, कनेक्शन में कन्फ्यूजन मत होना, बहुत सिंपल कनेक्शन है। तो सभी तार को पहले मैं बराबर उठा के, थोड़ा इतने ज़्यादा लंबे हो गए तो ना बराबर काट लेता हूँ, उनके बाल बराबर ही तार हैं। तो एक कोयल के दोस्तों देखिए 2 रनिंग है 2 स्टार्टिंग है। तो एक जो रनिंग है यहाँ पे दोस्तों बाहर की तरफ, ये 2 वायर हो गए, ठीक है। और ये एक कोयल के यहाँ पे रनिंग के बाहर हो गए। और जो हमारे स्टार्टिंग अंदर एक कोयल के ये हो गए, एक कोयल के ये हो गए। अब दोस्तों ये दोस्तों सारे वायर हमारे आमने सामने आ रहे हैं। इसका जो कनेक्शन करने होता है हमें क्रॉस में करने होते हैं, यानी कि ये उठा के इससे जोड़ देंगे। मतलब ये आमने सामने क्रॉस में करेंगे, आमने सामने कभी नहीं करेंगे, क्रॉस में, यानी कि एक कट्टा का निशान लगाना है। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अंदर की अभी हम स्टार्टिंग की छोड़ दें, पहले रनिंग के कनेक्शन करेंगे। पहले मैं इसे थोड़ा सा इनकी पॉलिश उतार लेता हूँ, इनकी सभी वायर की पॉलिश उतार लेता हूँ, जो इस पर एक पॉलिश लगी होती है और आराम से उतर जाएगी, ब्लेड ले सकते हो। अब देखिए कैसे करना है, मैंने बता दिया क्रॉस में करने, जैसे आमने सामने है उसमें नहीं, क्रॉस में। जैसे 4 तार हो गए, 4 तार में से कट्टस लगा दीजिए किसी एक में, या तो ये लेफ़्ट साइड का क्रॉस बना दीजिए या राइट साइड का क्रॉस बना दीजिए। अभी देखिए दोस्तों मैंने वहाँ तक क्रॉस तक की स्लीव ली, 0 नंबर की या 1 नंबर की ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक वायर में डाली और मैंने क्रॉस लगा दिया क्रॉस में, ठीक है। यहाँ पे ये वाले वायर से उठा लिए क्रॉस में, और बिल्कुल एक वायर हमारा क्रॉस में आ गया, वो हो गया दोस्तों हमारी मेन लाइन के 2, ठीक है। अब रनिंग के दोस्तों हमारे 2 वायर बचे हैं फाइनली, एक यहाँ पे, एक उस कोने पे, एक इस कोने पे, ठीक है। कोने कोने वाले, आमने सामने वाले तो हमारे ख़त्म हो गए, क्रॉस में हमने कनेक्शन कर दिया। अब दोस्तों पहले मैं रीडिंग दिखा देता हूँ उस पर आपको। देखिए दोस्तों रीडिंग बन चुकी है, ठीक है। ये हमारी टोटल अब एक कोयल बन गई है, मतलब दोनों से एक कोयल बन गई है। ये बन गई रनिंग की, यानी कि रेड वाले। अब आ जाती है स्टार्टिंग की, ये स्टार्टिंग के 4 हो गए। इसको भी सेम प्रोसेस ऐसी है दोस्तों, जैसे 4 तार निकले आमने सामने हैं तो इन्हें क्रॉस में, किसी एक को क्रॉस में कर देना है। भाई आपका क्रॉस में कैसे है, जैसे कि भाई आमने सामने है तो आमने सामने ना लेके एक को, जैसे कि एक को लिया फिर हमने तीसरे को ले लिया, ठीक है। इस तरह से करने हैं। और फिर जो हमारा दूसरा और चौथा बचेगा तो उस तरह से करना है, वो सॉरी एक और चौथा बचेगा उस तरह उसे लेना है, ठीक। ये हो गया। गलती नहीं करनी है कनेक्शन में, मैंने बता दिया क्रॉस में करने हैं कनेक्शन, आमने सामने आएंगे आपको, आमने सामने नहीं, क्रॉस में करने हैं आपको, एक तरह से सीरीज़ हो जाएगा इसका। तो दोस्तों देखिए हमारे रनिंग के 2 बचे हैं, 2 स्टार्टिंग के बचे हैं। कनेक्शन बहुत सिंपल है, क्रॉस में करने हैं। जैसे भाई आपके आमने सामने आते हैं तो आपको क्रॉस में करने हैं, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से कर देख लेना चाहिए। वायर यहाँ पे इनर से आउट को जोड़ना है, आउट से आपको इनर को जोड़ना है, इस तरह से, समझ गए ना। रनिंग अलग, स्टार्टिंग अलग। तो यहाँ पे मैं स्लीव डाल लेता हूँ इनमें वायरों में, जो हमारे 4 वायर बचे हैं फाइनली। अब दोस्तों जो 2 बाहर के यानी कि रनिंग के हैं और जो अंदर के हैं दोस्तों वो स्टार्टिंग के हैं 2 वायर। तो इसमें हम 4 वायर ले लेते हैं, बारीक ले लो या मोटे ले लो, पर ले लें आपको एल्यूमिनियम। अगर आप एल्यूमिनियम की वाइंडिंग करें तो एल्यूमिनियम लेने हैं, अगर कॉपर की वाइंडिंग करें तो कॉपर की लेने। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगी तो भाई एल्यूमिनियम के लेना है तो कॉपर की वाइंडिंग पे, मतलब सॉरी, अगर आपके एल्यूमिनियम की वाइंडिंग है तो कॉपर की वायर क्यों नहीं ले सकते? वो इसलिए नहीं ले सकते दोस्तों आप, क्योंकि वहाँ पे भस्ट होने के चांस या कार्बन बनने के चांस काफ़ी रहेंगे। अगर आप एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम की वायरिंग करोगे तो इतनी जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है, यानी कि लाइफ उसकी बनी रहेगी बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों देखिए जो बाहर की कोयल थी हमारी रनिंग की, उस पर हमने रेड लगा देंगे, और जो हमारी अंदर की कोयल रहेगी स्टार्टिंग की, उस पर हम ब्लू या ब्लैक कुछ और सिंबल, मतलब कुछ और कलर लगाएंगे जिससे कि हमें पहचान में आ सके, ठीक है। और जो हमारे वायर है इस तरह से लपेट के, और स्लीव पे भी लपेट देना है आपको, बारीक वाली जो स्लीव है उस पर भी लपेट देना है इस वायर को, जिससे कि किसी वजह से वायर खींचे तो स्लीव भी साथ में आए पर वायर ना खींच पाए, इस तरह से। और जो स्लीव है पीछे वाली बड़े वाली, इसको ऊपर की तरफ इसको कनेक्शन पे चढ़ा देनी है, इस तरह से कनेक्शन करने हैं। वायर काफ़ी मजबूत तरीके से जॉइंट करना है इसमें, इस तरह से। तो इसी तरह से दोस्तों चारों वायर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। लाल वाले बाहर की तरफ यानी कि रनिंग में मेन वाले, और अंदर की तरफ स्टार्टिंग में सफ़ेद वाले लगा लेता हूँ। और मैं फिर आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। अभी इसकी स्पीड भी दिखाऊंगा, चला कर दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए
करीब करीब मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी कनेक्शन कर लेता हूँ, आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो चारों वायर को बिल्कुल आपको अच्छे से करना है, इस पर सोल्डिंग नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास एलुमिनियम वाले सोल्डिंग पेस्ट है तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छे से आप एलुमिनियम पे एलुमिनियम वायर लगाइए, काफ़ी अच्छा चलेगा, लाइफ परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, काफ़ी बेस्ट वर्क करेगा। और एक छोटी छोटी अभी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अब मान लें, देखिए दोस्तों, ये आपने वायरिंग कर ली फाइनली, अब बांधने की बारी आती है। बांधने से पहले एक छोटा सा काम करना है, किसी वजह से कोयल ओवरहीट होती है तो स्पार्क करके हमारी पूरी कोयल ना फूके या लीड भस्ट हो जाए, और उसके लिए यहाँ पे आपको छोटा सा काम करना है। अब फाइनली मान लिया यहाँ पे 2 तार इधर से 2 तार इधर से आएंगे, तो इससे पहले आपको क्या करना है, नीचे कॉटन वाली टेप लगा लेनी है या आपको कोई पेपर लगा लेना है। इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे स्पार्किंग होके बस्ट होता है तो आपके दोस्तों कोयल नहीं फूकेगी, यहाँ पे वायर ही फूक जाएगी, और वायरिंग करके नेक्स्ट टाइम में आप रिपेयर करके दे सकते हो बिना बांधे, और आप उसमें पैसे ले सकते हो सही, और आप मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो आपकी फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ कि या कस्टमर के फ़ायदे के लिए, सभी के लिए फ़ायदे हैं। तब इसे बांधना है चारों तारों को एक तरफ को करके। वैसे 2 तार एक तरफ को 2 तार एक तरफ कर दो, काज से ज़्यादा सफाई आती है। पर लेकिन दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे मोटे वायर हैं, इसलिए थोड़ी सी सफाई में दिक्कत आ सकती है। पर दोस्तों सभी वायर को हमें यहाँ पे बिल्कुल कलेक्ट करके बांध देना। चारों वायर को मैं एक ही होल में को निकालूंगा, वैसे तो 2 होल हैं उसमें और ऊपर को भी निकाल सकते, पर मैं एक ही होल में को चारों को निकालूंगा बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे कोयल को बिल्कुल टाइट बांधना है, मतलब इतना टाइट भी नहीं करना वो कट जाए, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, मतलब लगना चाहिए कि हाँ भाई टाइट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ बांध रहा हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ऐसे बांधना है। डबल ले सकते हो चाहे सिंगल भी ले सकते हो, ये जो है यहाँ पे हमारा डबल भी ले सकते हो धागा, चाहे सिंगल भी ले सकते हो, और अच्छे से आपको बांध देना फिनिशिंग के साथ जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे सभी बांधे। कोई एक मोटा सा वायर लेके उसमें धागा पिरोगे, आपको उसी वायर को घुमा घुमा के लेके आना है, ठीक है दोस्तों। फाइनली दोस्तों देखिए हमारा ये हमारा बंद के रेडी हो चुका है। अंदर के जो पेपर हैं दोस्तों, अंदर की तरफ को सारे पेपर दबा देने हैं। वो क्यों? क्योंकि जो आपका रूटर रहेगा वो अड़के ना चले, कोई से पेपर में कटर कटर ना करे, या किसी वजह से कोई आवाज़ ना करे, या स्टेटर जो है हमारा, सॉरी रूटर जो है हमारा उसमें ना अड़े कोई भी यहाँ पे जो पेपर है, और कोई भी वायर ढीला ना रह जाए। तो फाइनली दोस्तों हमारे रेडी। अब आपको दोस्तों रीडिंग चेक करके दिखा देते हैं कि हमारे बिल्कुल सक्सेसफुली रहता है या नहीं। अब दोस्तों देखिए, रेड पे अलग रीडिंग आएगी और ये वाइट पे अलग रीडिंग आएगी। रेड जो हमारी रनिंग है और वाइट जो स्टार्टिंग है। दोस्तों ये स्टार्टिंग की रीडिंग है, और ये देखिए अलग उस पर कोई रीडिंग नहीं आएगी स्टार्टिंग से। देखिए ये हमारे दोस्तों रनिंग की रीडिंग, और इससे हमारी बॉडी पे भी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब दोस्तों हमारा ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों इसको बंद करके जल्दी से पैक करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा बैक, इसका बैक में इसके सभी वायर एक होल में को हम निकाल लेते हैं। एक ही होल में अच्छे लगेंगे काफ़ी, तो हम एक ही होल में को निकाल लेते हैं इसके सभी वायर। दोस्तों मैंने ये वायर थोड़े से मोटे लिए, इसलिए थोड़ा सा आपको फिनिशिंग में थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा। वैसे काफ़ी अच्छा है जब आप करीब से देखो, क्योंकि कैमरे में दोस्तों अच्छे से नहीं दिख पाता है कभी भी। देखना जो रियलिटी होता है वो अलग होता है, जो कैमरे में होता है और। अब एक छोटी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप ये करोगे, सारे पेच लगाने से पहले क्या करना है, एक अंदर की तरफ से पेच होल में डाल के इस तरह से करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से हल के इस तरह से करना है, घुमाना अंदर की तरफ को करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब हम पेच लगाएंगे कोयल में नहीं अड़ने के, ना वो कोई वायर टूटेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपने फाइनली बांध दी और आप अंदर से पेच लगा रहे हो, पेच में थोड़ा सा प्रेशर डाला और कोयल के तार कट गए, यानी कि सारी मेहनत पे ऐसी तैसी हो गई। वो आपको नहीं करना है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये ज़रूर करना है। कोई मैकेनिक नहीं बताएगा दोस्तों ये चीज़। कोयल को थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ को करना है पेचों से, इस तरह से चारों तरफ से ही करना है इसे। ये चीज़ खास ध्यान रखनी है आपको, चारों तरफ से ही इस तरह से पेच होल में डाल के इस तरह से घुमा देना, मतलब अंदर की तरफ को कर देना, घुमाना नहीं, इस तरह से मतलब अंदर की तरफ को कर देना, जिससे कि आप पेच लगाओ बिल्कुल फ्री आए, आसानी से आ जाए, यानी कि कोयल में ना अड़े और आपका स्टेटर में भी ना अड़े रूटर में भी ना अड़े, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिनिशिंग के साथ, यानी कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं एक एक चीज़ पॉइंट इसलिए बताइए भाई, अगर आपको एक मैकेनिक हो और आप बांध रहे हो मोटर को, तो क्या क्या सावधान रखना चाहिए, मैंने ये बता दिया आपको। क्या क्या चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए वो बता दिया, सब कुछ बताया दोस्तों। कोई भी एक पेच लगा लेंगे जिससे कि पहले हमारी बॉडी सेट हो जाए। और मैं इसमें थोड़ा सा मोवी ऑयल डाल लेता हूँ, इसके जो बुश साफ्ट है
उसमें, और इसकी फ़िटिंग जल्दी से यहाँ पे कर लेता हूँ और अब इसको आपको टेस्ट वेस्ट करके दिखाते हैं। चारों पेच को आसानी से लगाना, क्योंकि अब तो दोस्तों चारों पेच आसानी से आ जाने वाले हैं, क्योंकि हमने कोयल जो पेच के रास्ते में जो कोयल आई थी वो हटा दी है, थोड़ी सी आगे कर दी है और आसानी से वो अपनी जगह उन्होंने बना ली है। और चारों नट बोल्ट जो हैं, पेच जो हैं, इन्हें अच्छे से टाइट कर लेना है हमें। हमारे पास गोटी है इसकी, अच्छे से टाइट कर लेना है, ज़्यादा टाइट नहीं, और आपकी साफट अपने आप ही ढीली हो जाएगी जब आप चारों पेज बराबर कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फाइनली अब क्या करना है, कोई भी 2 तार लेने हैं, एक रनिंग और स्टार्टिंग। कोई भी 2 तार ले लिए, एक रनिंग का स्टार्टिंग का, उन्हें एक जगह मिला दिया, और जो एक रनिंग स्टार्टिंग फिर बचा एक उसमें एक कैपिस्टर लगा दें। और कैपिस्टर किस नंबर का लगाना है, इसमें 3.25 लगाना है, 2.5 नहीं लगाना, 3.25। जो इसका डाटा बताया मैंने 3.25 का बताया। 270 और 300 रहता, वो 250 का रहता, सॉरी 2.5 का रहता, और ये 3.25 का डाटा है। अब मेन वाली जो हमने रनिंग स्टार्टिंग एक जगह मिलाई थी, एक मेन वायर वो हो गया, और जो रेड में था कैपिस्टर के साथ एक मेन वायर वो हो गया। अगर आपका यहाँ पर उल्टा चलता है किसी वजह से, सपोज करो उल्टा चलता है, तो क्या करेंगे, जो कंडेंसर के साथ रेड है उसे हटा के जो रनिंग स्टार्टिंग एक जगह मिलाई थी उससे लगा देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, उल्टा भी सीधा भी। देखिए बेहतरीन तरीके से स्पीड पकड़ा है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बताना चाहता हूँ, कभी भी कैमरे में स्पीड का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे चलेगा तेज दिखाएगा मंदा, आप कभी भी कैमरे में देखना। तो काफ़ी बेस्ट बढ़िया तरीके से चल रहा है दोस्तों ये, मुझे काफ़ी खुशी हुई, मैंने मेहनत की और मेरी मेहनत सक्सेसफुल हुई। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से स्पीड पकड़ रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, अपनी फुल जान लगा रहा है मोटर ये, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी सीरीज़ बोर्ड में है, अब मैं फिर आपको डायरेक्ट भी दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने उल्टा चला, तो मैंने उल्टा चलने पे मैंने क्या किया, जो कंडेंसर के साथ वाला रेड था उसे हटाया, और जो रनिंग स्टार्टिंग मैंने एक जगह मिला रखे थे उस वाले साथ लगा दिया, और जो रनिंग स्टार्टिंग एक के साथ थे उसमें से जो रेड हटाया वो कंडेंसर के साथ लगा दिया, और उसी में मैंने मैन लगा दिया। तो क्या होगा, आपका पंखा सीधा चलने लगेगा, चक्कर चेंज कर लेगा। पर लेकिन याद रखना है आपको रनिंग में ही देनी है मेन, स्टार्टिंग में नहीं देनी है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सीधी तरफ को चल रहा है बढ़िया। वैसे पंखड़ी लगा के भी दिखाता हूँ आपको, पहले देख लीजिए दोस्तों अच्छे तरीके से, मैं आपको कैमरा उतार के दिखाता हूँ और आपको बिल्कुल करीब लेके चलता हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। सीरीज बोर्ड भी दिखाऊँगा भाई आपको। देखिए दोस्तों, और सीरीज बोर्ड भी बहुत ही कम ग्लो हो रहा है, यानी कि कोई भी इसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह भी नहीं है, कोई भी कनेक्शन में लूजिंग नहीं है, काफ़ी हद से बढ़िया काम कर रहा है बेहतरीन तरीके से। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया तरीके से स्मूथ चल रही है। ठीक है, देखिए अब इस पर दोस्तों फाइनली मैं पंखड़ी लगा के दिखाता हूँ, लोड वोड दिखाता हूँ वो कितने एम्पेयर ले रही है। देखिए अब ये सीरीज बोर्ड में देखिए कितनी लो ग्लो हो रहा है। अब देखिए मैं डायरेक्ट आपको एम्पेयर मीटर से दिखाता हूँ, 0.2 लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों 2 ही ले रही है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट एम्पेयर भी ले रही है बेहतरीन तरीके से। अभी पंखड़ी लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों इसकी का मैंने ब्लेड लगा दिया है, जो पंखड़ी थी 6 उसकी, और मैं इस पर भी आपको सीरीज बोर्ड में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों सीरीज बोर्ड में कितनी तेज़ चल रही है बढ़िया तरीके से। अभी डायरेक्ट दिखाऊंगा, इसकी हवा का प्रेशर भी दिखाऊँ। देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही है, काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है बढ़िया तरीके से फुल लोड पे। दोस्तों यही सीखी थी। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, हमने काफ़ी मेहनत की इस वीडियो को बनाने में। आज के लिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ।